Hello future doctors, welcome to Dipenism. I'm Dr. Dipen Shah and हम लोग अभी डिस्कशन कंटिन्यू करने वाले फ्रॉम द टॉपिक हेल्थ एंड डिजीज. एंड सो फार हेल्थ एंड डिजीज में मैंने ऑलरेडी कुछ सेगमेंट्स कवर कर लिए. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट द इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी और उसके डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक. देन आई डिस्कस्ड अबाउट द बैरियर्स ऑफ द इनेट इम्यूनिटी एंड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया अबाउट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि इसमें एक्टिव, पैसिव एंड इसके नेचुरल एंड आर्टिफिशियल जो सब टाइप्स है वो भी हम लोग ने डिस्कस किए थे. नाउ आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, दैट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्कस अबाउट द सेल्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में स्पेसिफिक इम्यून सेल्स होते हैं जो हम लोगों को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं एंड दे फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस. सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन. So let us now discuss about the cells of the acquired immunity, जिसमें ये दो स्पेसिफिक टाइप के सेल्स है जो acquired immunity प्रोवाइड करते हैं, जिसमें one of them is known as the lymphocytes and the second one are the APCs, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स. सो लेट अस डिस्कस स्टेप बाय स्टेप. जो फर्स्ट सेल मैंने मेंशन किया जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा, दो सेल्स आर नथिंग बट द लिम्फोसाइट्स. एंड जिन स्टूडेंट्स को जनरल WBCs के बारे में गो थ्रू करना है तो सर्कुलेशन में मैंने ल्यूकोसाइट्स का वीडियो बनाया है जहां पे मैंने डिटेल में ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया है. सो लिम्फोसाइट इज वन ऑफ द ए ग्रैनुलोसाइट जहां पे उसका डिटेल में डिस्कशन उस वीडियो में किया गया है. नाउ अभी हम लोग प्रिसाइजली सिर्फ लिम्फोसाइट्स पे फोकस करेंगे. सो लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं इनको हम लोग बोलते हैं एज द चीफ सेल्स. These are the most important cells of the acquired immunity and इनका काउंट मिलता है, इनका काउंट ऑलमोस्ट प्रेजेंट रहता है in trillions. So these are the most important cells of the acquired immunity. और acquired immunity क्या होता है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी होता है अगेंस्ट स्पेसिफिक टाइप का पैथोजन, ये डेवलप होता है हम लोगों में. नाउ ये लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा? तो दिस लिम्फोसाइट्स आर मेनली प्रोड्यूस्ड जहां पे मेजॉरिटी ऑफ ब्लड सेल्स बनते हैं. और हमारे अंदर एडल्ट्स में जो ब्लड सेल्स बनते हैं दे आर मेनली प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो. सो इवन द लिम्फोसाइट्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन दी बोन मैरो. एंड बोन मैरो में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एज दी स्टेम सेल्स. तो स्टेम सेल्स जो रहेंगे उससे लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ हीमेटोपोएसिस, या आप हीमोपोएसिस भी बोल सकते हैं. सो हीम मतलब ब्लड सेल्स एंड पोएसिस मतलब फॉर्मेशन. सो हीमेटोपोएसिस से ये लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कहां पे हुआ है? बोन मैरो में. अगर आपको फीटल स्टेज में क्वेश्चन आता है तो फीटल स्टेज में भी बोन मैरो दे स्टार्ट टू जनरेट द लिम्फोसाइट्स, या फिर ऑल्टरनेटिवली इवन लिवर में बहुत सारे ब्लड का सेल्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द फीटल स्टेज. सो दोज आर द स्टेम सेल्स जो प्रोडक्शन करेंगे. नाउ लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में बन गए. नाउ इसका दो डिफरेंट आउटकम्स पॉसिबल है जो होगा ही, जिसमें वन आउटकम दैट इज पॉसिबल इज कि बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट्स बने हैं दे कैन माइग्रेट या फिर दे मे नॉट माइग्रेट. अगर जो लिम्फोसाइट्स माइग्रेट होते हैं वो माइग्रेट होके जाते हैं टू अ पर्टिकुलर ग्लैंड एंड दैट एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज दी थाइमस ग्लैंड. और फ्यूचर डॉक्टर्स आपको पता है थाइमस ग्लैंड का इम्यूनिटी डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. इट्स एन एंडोक्राइन ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है एक पेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन. This thymus gland is present in the thoracic region nearby to the heart. So ये thymosin peptide hormone भी help करेगा. And ये lymphocyte जो migrate हुए thymus gland में वो जाके mature होके बना लेते हैं, उनका maturation होगा. And after maturation they develop into specific type of cells which are known as the T lymphocytes. So lymphocytes में एक डिफरेंशिएशन होके बन गया है टी लिम्फोसाइट्स. टी अल्फाबेट क्यों यूज किया है? क्योंकि ये मैच्योर हुआ है इन द थाइमस ग्लैंड. तो वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. नाउ अगर बोन मैरो में जो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस हुए हैं वो माइग्रेट नहीं होते, देन वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो सकते हैं. सो इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑल ऑफ देम आर गोइंग टू माइग्रेट टू द थाइमस ग्लैंड. सम ऑफ देम विल बी प्रेजेंट इन द बोन मैरो एंड बोन मैरो में ही उनका मैच्योरेशन होगा. और उनका मैच्योरेशन होने की वजह से ये जो लिम्फोसाइट्स का फॉर्मेशन होने वाला है, इन लिम्फोसाइट्स को हम लोग बोल लेते हैं एज दी बी लिम्फोसाइट. सो वन टाइप
are the T lymphocytes and the other category are the B lymphocytes. So B क्योंकि इनका बोन मैरो में मेच्योरेशन हुआ है, या फिर ये B टर्मिनोलॉजी इसके लिए यूज किया था क्योंकि इसको जब भी डिस्कवर किया गया था वो डिस्कवर किया गया था इन बर्सा ऑफ फेब्रिशियस बोला जाता है। बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में दिस इज नथिंग बट दी बोन मैरो ऑफ द बर्ड्स। तो बर्ड्स के बर्सा में ये डिस्कवर हुआ था, इसके लिए वहां से वो बी टर्मिनोलॉजी यूज किया, और हम लोगों में भी बोन मैरो में ये मैच्योरेशन होता है। सो ये दो टाइप के लिम्फोसाइट्स अभी आप लोग को क्लियर हो गए कि टी एंड बी लिम्फोसाइट्स है। नाउ दोनों का ही अलग अलग तरह से रिएक्शन होगा इन ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय द एंटीजन। तो एंटीजन जैसे ही इनके सामने आ जाएगा ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, जिसमें when the T and B lymphocytes they are stimulated by antigen का मतलब होता है फॉरेन बॉडी। अभी ये कोई भी फॉरेन बॉडी हो सकता है, इट कैन बी अ बैक्टीरिया, इट कैन बी वायरस, एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस या एंटीजेनिक स्टिमुलस जैसे ही मिलेगा। सो टी लिम्फोसाइट का रोल होता है कि टी लिम्फोसाइट दे स्टार्ट टू प्रोड्यूस मेनी क्लोन्स, और खुद के ही टाइप के टी सेल्स बनाना शुरू कर देता है। सो क्लोन्स ऑफ टी सेल्स आर प्रोड्यूस, मतलब टी सेल्स के बहुत सारे टाइप्स बनना शुरू हो जाएंगे जैसे एंटीजेनिक स्टिमुलस मिलेगा, बट वो सभी अलग अलग टाइप के टी सेल्स में डिफरेंशिएट होंगे जिनका अलग अलग रोल होगा, जो हम लोग कुछ ही देर में डिस्कस करेंगे। तो क्लोन्स ऑफ टी सेल्स बनाता है। वेयरएज बी लिम्फोसाइट्स को जब भी एंटीजेनिक स्टिमुलस मिलता है, ये अल्टीमेटली प्रोड्यूस करने वाले ऐसे कुछ सेल्स जो रिलीज करना स्टार्ट करेंगे एंटीबॉडीज, जो प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज के बारे में हम लोग को पता है, दे आर नथिंग बट आईजीज, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नाउ ये मैंने पहले ही क्यों बता दिया, क्योंकि मुझे आपको दो टर्मिनोलॉजी सजेस्ट करना है जो आपके माइंड में रहना चाहिए फॉर द नीट एग्जाम्स। सिंस टी लिम्फोसाइट्स में बहुत सारे टी सेल्स के क्लोन्स बनते हैं, मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, इसके लिए टी लिम्फोसाइट का जो इम्यूनिटी होगा उस इम्यूनिटी को हम लोग बोल देते हैं एज CMI। उस इम्यूनिटी को हम लोग बोल लेते हैं एज CMI। CMI का मतलब है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो नीट में आपको जानबूझ के शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा, इट इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, या फिर उसको सिंपली बोल सकते हैं सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो आप लोग को याद रखना है सेल्यूलर इम्यूनिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज बाय टी लिम्फोसाइट्स। नाउ एंटीबॉडीज जो बाद में बी लिम्फोसाइट का एक पर्टिकुलर सेल होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एंटीबॉडीज बना रहा है, वो एंटीबॉडीज रिलीज कहां पे होने वाला है, वो एंटीबॉडीज रिलीज होगा इनटू द ब्लड, इनटू द लिम्फ, मतलब फ्लूइड्स में रिलीज होगा। और फ्लूइड्स को वी आल्सो कॉल इट एज ह्यूमोर। सो ये सब ह्यूमोर्स में, फ्लूइड्स में एंटीबॉडीज का रिलीज होगा। इसीलिए बी लिम्फोसाइट जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है उसको हम लोग बोल देंगे एज AMI, उसको हम लोग बोल लेते हैं एज AMI। AMI का मतलब एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और ये प्रोड्यूस कर रहा है CMI, टी लिम्फोसाइट सेलुलर मीडिएटेड इम्यूनिटी। AMI का और एक नाम जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इट मेक्स सेंस नाउ क्यों इसको ह्यूमोरल बोलते हैं, क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज है वो ह्यूमोर्स में सिक्रेट होने वाले हैं। तो ये आप लोग ने अभी जनरल क्लासिफिकेशन नोट डाउन कर लिया रहेगा। एंड नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द डिस्कशन अबाउट द वेरियस क्लोन्स ऑफ T cells that are produced. So now we are going to detail about the CMI, that is cell mediated immunity, and AMI, antibody mediated immunity, which are correspondingly carried out by the T lymphocytes and the B lymphocytes. So जैसे ही एंटीजेनिक स्टिमुलस मिलता है, T lymphocytes अपने क्लोन्स बनाना चालू करता है, और इससे 4 टाइप के क्लोन्स के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। 4 टाइप के क्लोन्स का फॉर्मेशन होगा, जिसको आप लोग शॉर्ट में याद रख सकते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं एज HSKM। HSKM। नाउ HSK तो एक पाथवे का भी नाम है फोटोसिंथेसिस में, वो पाथवे को हम लोग बोलते हैं हैच-लैक कॉर्शैक, दैट इज द C4 पाथवे। तो उससे मैंने शॉर्ट फॉर्म बना लिया HSKM सो दैट यू कैन इजीली मेमोराइज विद द ट्रिक। सो टी लिम्फोसाइट्स के जो क्लोन्स बनेंगे बिकॉज ऑफ एंटीजेनिक स्टिमुलस, जिसमें H से जिस सेल का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं हेल्पर टी सेल। वी कॉल इट एज द हेल्पर टी सेल, दैट इज द वन टाइप। दूसरा टाइप का जो सेल होता है दैट इज नोन एज द सप्रेसर टी सेल। सो फर्स्ट टाइप इज हेल्पर, द सेकेंड टाइप इज सप्रेसर टी सेल, द थर्ड टाइप इज नोन एज द किलर टी सेल, किलर टी सेल, एंड द फोर्थ टाइप
इज नोन एज दी मेमोरी टी सेल। तो इससे आप लोग को भी क्लियर हो गया कि ये बहुत सारे क्लोन्स बनाता है ऑफ टी सेल्स, इसके लिए इसको सेल्यूलर इम्यूनिटी बोला जाता है बिकॉज ऑफ द एंटीजेनिक स्टिमुलस। नाउ हेल्पर टी सेल, नाम से पता चलता है ये काफी हेल्प करने वाला, सोशल वर्क करने वाला, बड़ा ही भगवान का ये सेल है जो सबको हेल्प करने वाला है। कैसे हेल्प करने वाला है? तो ये हेल्पर टी सेल जो होते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट एक केमिकल सिक्रीट करते हैं, उन केमिकल्स को बोला जाता है एज लिम्फोकाइंस। सो दे सिक्रीट लिम्फोकाइंस, और लिम्फोकाइंस की मदद से ये अलग अलग तरह से पूरे इम्यून सिस्टम को जगाएंगे, उठाएंगे कि भाई एंटीजन का एंट्री हुआ है, जागो, एक्टिवेट हो जाओ। सो ये लिम्फोकाइंस हेल्पर टी सेल ने प्रोड्यूस किया है और इसके 3 मेजर रोल है। तो प्रिसाइजली आप लोग समझ ले, मैं बहुत ही स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिस्कस करने वाला, इसका 3 मेजर रोल होने वाला है, तीनों ही रोल आपको याद रखना है। फर्स्ट तो ये हेल्पर टी सेल के लिम्फोकाइंस की वजह से इट एक्टिवेट्स बी लिम्फोसाइट्स, इट एक्टिवेट्स बी लिम्फोसाइट्स। तो अभी फ्यूचर डॉक्टर सबको स्ट्राइक होना चाहिए कि बी लिम्फोसाइट्स डायरेक्टली तो स्टिमुलेट हुआ ही था बिकॉज ऑफ एंटीजन, बट अगर एंटीजेनिक स्टिमुलस ना मिला तो हेल्पर टी सेल लिम्फोकाइन सिक्रीट करके भी बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेंगे। मतलब बी लिम्फोसाइट्स कैन आल्सो बी एक्टिवेटेड इनडायरेक्टली बाय द हेल्पर टी सेल। तो उसने इम्यून सिस्टम को सिग्नल दे दिया, हेल्प किया कि भाई तुम लोग भी जाग जाओ, एंटीजेनिक एंट्री हो गया, फॉरेन बॉडी का एंट्री हो गया, तो इट एक्टिवेट्स बी लिम्फोसाइट। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ये बाकी सब टी सेल्स का प्रोलिफरेशन बढ़ा देगा। इट स्टार्ट्स प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, मतलब ये जितने भी अलग अलग टाइप से उनके क्लोन्स बनाने के लिए उनको स्टिमुलेट करेगा, उनका फर्दर डिवीजन चालू हो और बहुत सारे क्वांटिटी में वो सेल्स बन जाए, तो प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल द टी सेल्स। एंड तीसरा ये अट्रैक्ट करता है, इट अट्रैक्ट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल जो होते हैं मैक्रोफेजेस। और मैक्रोफेजेस क्या है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सर्कुलेशन में। दिस आर नथिंग बट द ब्लड मोनोसाइट्स जो टिश्यू में जाके एनलार्ज हो जाते हैं, तो ये मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस। तो जहां पे भी एंटीजन मिला है वहां पे ये हेल्पर टी सेल जाके लिम्फोकाइन सिक्रीट करेगा और वहां पे मैक्रोफेज को अट्रैक्ट कर देगा, सो दैट मैक्रोफेज उस एंटीजन का, बैक्टीरिया का फैगोसाइटोसिस कर सके। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रोल हेल्पर टी सेल ने किया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हेल्पर टी सेल डायरेक्टली कुछ नहीं कर रहा है, वो पूरे अलग अलग कंपोनेंट्स को स्टिमुलेट कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है, इसके लिए उसका नाम है हेल्पर टी सेल, या फिर एंट्रेंस में शॉर्ट फॉर्म दिया जा सकता है TH। तो TH मतलब हेल्पर टी सेल। नाउ सेकंड टाइप ऑफ सेल हम लोग समझते हैं, दैट इज द सप्रेसर टी सेल। तो सप्रेसर टी सेल क्या करता है? सप्रेसर टी सेल सप्रेसेस एंटायर इम्यून सिस्टम, इट सप्रेसेस एंटायर इम्यून सिस्टम। सप्रेस करना मतलब रोकना, ये पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को रोक रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर एंटीजन का एंट्री हुआ है, बैक्टीरिया वायरस का एंट्री हुआ है, तो इम्यून सिस्टम को रोका क्यों जा रहा है? इम्यून सिस्टम को तो एक्टिवेट करना है, बट इम्यून सिस्टम कुछ पागलपन ना कर दे, वो पागलपंती नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स वो इम्यून सिस्टम के सेल्स हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो ये ध्यान कौन रखेगा? सप्रेसर टी सेल। इट सप्रेसेस द एंटायर इम्यून सिस्टम, बट किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट आवर ओन सेल्स। भाई हमारे ओन सेल्स को रोकना है, हमारे ओन सेल्स को मारना नहीं है। तो इम्यून सिस्टम के सेल्स को ये रोकता है कि भाई ये हमारे ओन सेल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, फॉरेन सेल्स को डिस्ट्रॉय करना है। दैट मीन्स ऐसा भी कुछ डिसऑर्डर होता है जहां पे हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स हमारी खुद के ओन सेल्स की बैंड बजा सकते हैं, एंड ऐसे डिसऑर्डर्स को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। सो फ्यूचर में हम लोग ऐसे भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, जहां पे हमारे WBCs हमारे ही सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। एंड ये काफी डिफिकल्ट सा सिचुएशन है फॉर अ चाइल्ड जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से सफर करते हैं। सो सप्रेसर टी सेल ये ध्यान रखता है, इसका शॉर्ट फॉर्म एंट्रेंस में आ सकता है TS, तो सप्रेसर टी सेल। तो ये सेकेंड हो गया। द थर्ड टाइप ऑफ सेल इज किलर टी सेल। नाउ किलर टी सेल नाम से पता चलता है ये किल करने वाला है, मारने वाला है। ये दबंग सेल है। कैसा सेल है ये? दबंग है हमारा। तो ये दबंग सेल क्या करता है कि किलर टी सेल होगा, तो सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कोई बैक्टीरियल सेल है, और इस बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल जो है उसको मारने के लिए ये किलर टी सेल क्या करेगा? ये किलर टी सेल जो है हमारा ये दबंग है, तो ये दबंग
किलर टी सेल में इतने छेद कर देगा कि ये बैक्टीरियल सेल को समझ में नहीं आएगा खाए कहां से, एंड डैश डैश डैश। तो डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। सो बेसिकली डायलॉग डिटेल में नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट डिटेल में बताऊंगा कि किलर टी सेल करने क्या वाला है, जो बैक्टीरियल सेल है उसमें छेद कर रहा है, उसमें होल्स कर रहा है। कैसे? तो किलर टी सेल एक केमिकल सिक्रीट करता है, उस केमिकल का नाम आप लोग को याद रखना है परफोरिन्स। ये सिक्रीट करता है परफोरिन्स, और इस परफोरिन्स की वजह से बैक्टीरियल सेल्स में होल्स क्रिएट हो जाएंगे, और उस होल्स की वजह से देयर विल बी एंट्री ऑफ द फ्लूइड। जो बैक्टीरियल सेल होगा वो स्वेल होके इट विल बर्स्ट। सो अल्टीमेटली उसने किल कर दिया है। सो दिस रिजल्ट्स इन द बर्स्टिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल्स। तो फॉरेन सेल्स जो भी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बाय द किलर टी सेल। तो डायरेक्ट इसने उड़ा दिया, ये कुछ वेट नहीं करेगा, किसको बुलाएगा नहीं, एक्टिवेट नहीं करेगा, खुद उड़ा देगा। ऐसा भी इसमें है कि ये कुछ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस भी रिलीज करता है। तो ऐसे कुछ साइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जो डायरेक्टली बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय कर दे। तो टॉक्सिक टू द बैक्टीरिया ऐसे सब्सटेंसेस रिलीज करेगा, नॉट फॉर द अदर नॉर्मल बॉडी सेल्स, फॉर द फॉरेन सेल्स ये साइटोटॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है। तो किलर टी सेल को वी ऑल्सो call them as the cytotoxic cells, right? Now last type का जो सेल है that is the memory T cell. Now नाम से पता चलता है मेमोरी, मतलब ये याद रखेगा। एक बार ये कोई भी एंटीजन वगैरह का जो एंट्री हुआ है, बैक्टीरिया को मारा गया है, तो वो सब चीजों का ये रिकॉर्ड रखेगा, याद रखेगा। और नेक्स्ट टाइम अगर ये बैक्टीरिया आता है तो मेमोरी टी सेल इमीडिएटली ये सब कुछ याद करके वो सबको बताएगा कि ये बैक्टीरिया पहले भी आया है और इसको ऐसे हम लोगों ने मारा है। तो ये फास्ट रिस्पॉन्स देने में हेल्प करता है। सो मेमोरी टी सेल गिव्स फास्टर इम्यून response during next encounter। तो अगली बार वापस से ये बैक्टीरिया का एनकाउंटर करना पड़ा तो ये एनकाउंटर का मैसेज सबको बहुत ही फास्ट देगा और फटाफट एनकाउंटर किया जाएगा ये सभी बैक्टीरिया को। तो कैसा हमारा इम्यून सिस्टम पूरा एक स्ट्रेटेजिकली डेवलप होके अलग अलग टाइप के बैक्टीरियल सेल्स को मारता है। तो ये पूरा हम लोग ने डिस्कस किया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय द टी लिम्फोसाइट्स। नाउ वी आर कमिंग टू द डिस्कशन अबाउट द एएमआई। सो एएमआई जो होगा ये एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी थ्रू बी लिम्फोसाइट जो होगा, उसमें बी लिम्फोसाइट्स को हम लोगों ने बताया कि ये डायरेक्टली भी एक्टिवेट हो सकता है बाय द एंटीजेंस एंड इनडायरेक्टली भी एक्टिवेट हो सकता है। इनडायरेक्टली कौन करता है एक्टिवेट? हेल्पर टी सेल जिन्होंने बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट किया था। नाउ जैसे ही बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट होते हैं, बी लिम्फोसाइट एक तो प्रोड्यूस करते हैं टाइप ऑफ सेल्स विच आर नोन एज दी मेमोरी बी सेल्स। दे प्रोड्यूस मेमोरी बी सेल्स और नाम से पता चलता है ये मेमोरी बी सेल्स मेमोरी टी सेल्स की तरह ही ये पूरा एनकाउंटर को याद रखेगा और नेक्स्ट टाइम फास्टर रिस्पॉन्स देगा। तो उसका सिमिलर रोल है, यहां पे कोई मेजर डिस्कशन नहीं है। बट बी लिम्फोसाइट और एक टाइप का सेल में डिफरेंशिएट होके बनाएगा, दैट इज नोन एज दी प्लाज्मा सेल्स। तो प्लाज्मा सेल्स जो बनेंगे, these are the other type of important cells which are differentiated from the B lymphocytes। और ये प्लाज्मा सेल्स जो हैं ये प्रोड्यूस करते हैं सबसे important substances जिसको हम लोग बोलते हैं as the antibodies। और ये एंटीबॉडीज जो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं वो आप लोग को याद रखना है, they are produced at the rate of 2000 molecules per second। एक सेकंड में प्लाज्मा सेल्स इतने ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है सो दैट एंटीजन को पकड़ के डिस्ट्रॉय किया जाए। और करना भी पड़ेगा क्योंकि आपको पता है जो बैक्टीरियल सेल है ये बैक्टीरियल सेल बाइनरी फिशन से कितने ज्यादा फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं। दैट इज व्हाई हमारा इम्यून सिस्टम भी इतना फास्ट एक्टिवेट होता है। और ये एंटीबॉडीज जो ग्लाइकोप्रोटीन से दे आर प्रोड्यूस एट द रेट ऑफ 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बाय द प्लाज्मा सेल्स एंड ये एंटीबॉडीज रिलीज हो जाएंगे, दे आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड एंड लिम्फ जिसको हम लोग बोल लेते हैं एज द ह्यूमर्स। इसके लिए इसको हम लोगों ने बोला है ह्यूमरल इम्यूनिटी। नाउ एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस हुआ है उसका 3 रोल आप लोग को याद रखना है। सो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग को एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एंटीबॉडीज। तो उसमें ये 3 रोल को आपको शॉर्ट में याद रखना है, AON आप लोग को याद रखना है। तो पहला जो रोल है ये एंटीबॉडी किसी भी एंटीजन को, बैक्टीरियल सरफेस पे एंटीजन वगैरह रहेगा तो जैसे उसको मिलेगा वो एंटीबॉडी एंटीजन को पकड़ लेगा। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन हुआ है इस रिएक्शन को हम लोग बोल लेते हैं एज एग्लूटिनेशन। वी कॉल इट एज एग्लूटिनेशन विच इज नथिंग बट एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। जहां पे हो रहा क्या है, देयर इज इमोबिलाइजिंग ऑफ एंटीजन या फिर वी कैन कॉल इट एज द
पैथोजन, तो पैथोजन को पकड़ के इमोबिलाइज कर दिया सो दैट जो बाकी जब जो सेल्स रहेंगे वो उसको डिस्ट्रॉय कर पाए, बाद में मैक्रोफेज आके उसको डिस्ट्रॉय कर सके या किलर टी सेल्स मार ले। तो ये एंटीबॉडी का काम है एंटीजन को पकड़ लेना, और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, डिस्ट्रक्शन होगा वो पैथोजन का। अगर वो पकड़ नहीं पाता है तो एटलीस्ट उस पर केमिकल सिक्रीट कर देगा, उस केमिकल को हम लोग बोलते हैं ऑप्सोनिन। इसके लिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। We call this process of the antibodies as opsonization, that is coating of bacteria with ऑप्सोनिन। तो ऑप्सोनिन नाम का केमिकल बैक्टीरिया पे डाल देगा सो दैट वो बैक्टीरिया जिस पे भी ऑप्सोनिन का कोटिंग है जहां जहां से जाएगा हमारे इम्यून सेल्स पहचान जाएंगे यार ये फॉरेन सेल्स है, इसको डिस्ट्रॉय करना है। सो एंटीबॉडी कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, नहीं पकड़ पाया तो एटलीस्ट उस पे ऑप्सोनिन कोटिंग डाल दिया सो दैट वो फॉरेन सेल्स को पहचाना जा सके। एंड थर्ड जो रोल होगा, अगर किसी बैक्टीरिया ने टॉक्सिन्स रिलीज किए हैं तो टॉक्सिन्स को एंटीबॉडीज न्यूट्रलाइज भी कर देते हैं। सो इवन दे परफॉर्म न्यूट्रलाइजेशन of the toxins which are secreted by the pathogen. So तभी उन एंटीबॉडीज का रोल होगा, दे वर्क एज एंटीटॉक्सिन्स। तो ये पूरा रोल हम लोगों ने डिस्कस किया द फर्स्ट टाइप ऑफ सेल्स ऑफ द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज द लिम्फोसाइट्स। जो सेकंड टाइप का सेल है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट आर द एपीसीज। ये आप डिटेल में समझ लें एंड होप यू एंजॉयड द एंटायर कॉन्सेप्ट जो मैंने स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया है अबाउट द लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन कैसे हुआ, कहां पे माइग्रेट हुआ और उसने क्या एक्टिवेशन किया बिकॉज ऑफ द एंटीजेनिक स्टिमुलस, और उसके दो टाइप की इम्यूनिटी बहुत ही प्रिसाइजली नीट के लिए आप लोग को याद रखना है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय फर्दर वीडियोस। दैट्स ऑल फ्रॉम द पेनिज्म।